हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज पिछले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे सूत्र बता दिए थे। आज हम उदाहरण लगाने वाले हैं। ये उदाहरण नंबर 12 अब देख पा रहे होंगे। क्या कहता है? अनुपातों cos a, tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। ये तीनों को क्या करना? sin a के पदों में लिखना है। तो सबसे पहला देखिएगा, आप ये देखिए क्या किसको कदर लिखने के लिए cos a को, किसको? cos a बराबर, बताइए यहाँ पे हम ऐसे आपको डायरेक्ट सूत्र बताए हैं कि cos a बराबर जो होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप ऐसे लगा सकते हैं और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक तो पहला हो गया आपका। दूसरा चीज देखिएगा, दूसरा हम विधि बताते इसी को लगाने के लिए डायरेक्ट, यदि आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि cos a को कहता है साइन पदों में लिखने के लिए, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। क्या चाहिए? cos स्क्वायर ए। ये तो पहले लिखते हैं जैसे सूत्र होता है। देखिएगा सूत्र क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। तो बताइए कॉस का वैल्यू निकालना है हमें, निकालना से पहले कॉस स्क्वायर ए निकालिए। कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसलिए बताइए कॉस ए बराबर क्या होता है? √, तो स्क्वायर ट्रांसफर कीजिए, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इसको तो आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से तो हम यहां पे सूत्र बनाए हैं, आपको पिछले वीडियो में बना करके बताए हैं कि cos a बराबर डायरेक्टली होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बात क्लियर है ना? जैसे आपका मर्जी हो वैसे आप बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा चीज देखिएगा, दूसरा यहां पे कहता है क्या? tan a बराबर क्या चीज? tan a बराबर, तो बताइए ध्यान से समझिएगा आप। tan a बराबर हम सूत्र क्या देते? साइन a बाय कॉस ए। tan थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा दिए थे ना। अब थीटा की जगह पे यहाँ पे a, तो a लगा दीजिए। क्या लगाइएगा यहाँ पे? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो बताइएगा यहाँ पे साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन के पदों में तो पूछ रहा है, तो कुछ इसको तो साइन थीटा ही रखेंगे। बात रखी कॉस को चेंज करना है, कहां पे जाना है? साइन के पास जाना है। उससे रिलेटेड सूत्र बताइए क्या होता है? यही तो होता है सूत्र। क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात बन गया ना? दूसरा भी आंसर यहां पे हो गया। इसके बाद तीसरा चीज देखिएगा, तीसरा चीज ये जो कहना चाहता है, किसको बदलने के लिए कह रहा है? बदलने के लिए कह रहा है सेक ए को। किसको? सेक ए। तो बताइए सेक ए, सेक से आपको जाना है साइन के पास। देखिए यही सूत्र आपको जो यही सब छोटा छोटा चीज जो है ना आपको प्रूफ करने में अगले सवाल में आपको काम में आएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यह सोचिएगा सेक से हम साइन के पास कैसे जाएं। भाई एक चीज बताइएगा, सेक से कॉस के लिए आपके पास सूत्र है ना? हाँ है। तो कॉस से साइन के लिए सूत्र आपके पास में है? तो है। तो कितना स्टेप लगा? सेक से पहले कॉस में जाइए, कॉस से फिर साइन में जाइए। बस वही काम करने वाले हैं। पहले कॉस के लिए सूत्र लगाइए। क्या होता है? 1 बाय कॉस से। बात क्लियर हो गया ना? अब बताइए 1 बाय कॉस को साइन में कन्वर्ट कीजिए। सूत्र लिखा रखे ना, √1 माइनस क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। और यहां में निकाल भी दिए आपको कि cos a बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। बात रहा क्या? तीनों को हम लेकर के चल गए कहां? साइन के पास लेके चल गए, जहां की लेकर के जाने के लिए कह रहा था। इसके बाद देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा अगला सवाल, ये उदाहरण नंबर 13 आपका क्या है? यहां पे सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए बराबर 1। ये प्रूव्ड करना है। बात क्लियर है ना? तो देखिए हम क्या लिखे यहां पे? सिद्ध करना है इतना बराबर 1। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये भी मेरा सॉल्यूशन का ही एक हिस्सा है।
ये भी सोल्व का ही एक हिस्सा है। ये मत समझिए कि क्वेश्चन हम उतारे हैं। आपको पहला चीज तो यही लगाना है कि सिद्ध करना है इतना बराबर 1। क्लियर है ना। इसके बाद लिखना है क्या, LHS में। LHS पार्ट को हम यहां से यहां तक लिख लिए हैं। तो चलिए यहां तक तो आप समझ पा रहे होंगे कि इतना तो करना ही करना है। अब इसके बाद देखिए सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos A, 1/cos A, और ये जो है 1 माइनस ये हो गया साइन ए इंटू, ये देखिएगा सेक को लिख सकते हैं 1/cos A प्लस ये tan को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं sin A/cos A, sin A/cos A। ठीक है, तो हमें पुराना है RHS, एक उसी चीज को हमेशा फोकस करते हुए चलना है हम लोग को। तो देखिएगा ये ऊपर 1 गुना जब इतना करेंगे इतना ही होगा, यानी कि 1 माइनस साइन ए बाई ये नीचे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए। क्लियर है। तो ये सभी को आप एक भाग में ले लीजिए और इसके अंदर में ये जो है प्लस इसका भिन्न का जोड़ बनाइए। कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए होगा। कॉस ए से भाग दीजिए 1 गुना 1 होगा, प्लस में कॉस ए से भाग दीजिए तो 1 होगा, 1 गुना साइन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा चीजों को समझिएगा, बीच में यहां देखिए इनटू है, बीच में क्या है इनटू है, तो गुना कर दीजिए। आप गुना कैसे कीजिएगा ध्यान दीजिएगा, 1 ऊपर गुना कीजिए, इतना इंटू 1 प्लस ये साइन ए हो गया, और नीचे वाला गुना कीजिए कॉस ए गुना कॉस ए, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए होगा। कॉस ए गुना कॉस ए कॉस स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा यहां पे ये सूत्र पे जा रहा है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने सूत्र जानते हैं क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यही सूत्र होता है ना। इसी सूत्र को हम यहां लगाने वाले हैं, यानी कि इसके क्या लिखेंगे ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर एक है, एक का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर, तो ये लिखिए यहाँ पे तो बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और नीचे देखिएगा क्या है कॉस स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिएगा क्या आप इस सूत्र को जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, यहां लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए। अब फिर नीचे भी है आपका यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल हो गया एक बार में, और ये हो गया 1, जो कि RHS आपका मिल गया। कितना मिल गया, RHS मिल गया आपका, लिख दीजिए प्रूव्ड। तो बात समझे यहां पे, तो इस चीज को आप समझे होंगे। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, ये उदाहरण नंबर जो है आपका 14 कह रहा है यहां पे सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए बाय कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 बाय कॉसेक ए प्लस 1। यही सिद्ध करना है हमें। तो चलिए इसी चीज को हम यहां पे लिख रखे हैं, क्या सिद्ध करना है, कॉट ए माइनस कॉस ए बाय कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 बाय कॉसेक ए प्लस 1। LHS में तो LHS पार्ट को हम ले लिए और RHS पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज बताइएगा, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा यहां पे फोकस करना है RHS को, कॉसेक पुराना है हमें। तो बताइए एक बार ध्यान से बताइएगा, सोच के और समझ के, कॉट से आप कॉसेक के पास कैसे जाइएगा। तो कॉट से हो सके तो साइन और साइन के पास चले जाइए, साइन से आप कॉसेक के पास चले जाइएगा। बात समझिए यहां पे ना। तो बताइए यहां पे कॉट को क्या लिख सकते हैं, इसके सूत्र क्या है, तो साइन के लिए तो ये होता है क्या, एक सूत्र कॉस ए बाय साइन ए, साइन के रूप में आया कुछ ना, माइनस ये हो गया कॉस ए। ये कॉट नीचे वाला कॉट को भी वही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए, साइन ए। ठीक है, और प्लस ये हो गया कॉस ए। ध्यान से एकदम बिल्कुल चीजों को समझते हुए देखिएगा, यहां पे एक इसमें 2 पद होएगा, एक पद ये एक पद ये। एक काम कीजिए कॉस ए कॉमन ले लीजिए, ऊपर में क्या लीजिएगा कॉमन कॉस ए। तो बताइए कॉस निकल गया, ऊपर में 1 बचा और नीचे में क्या बचा साइन ए बचा, साइन ए माइनस यहां से कॉस जब निकल गया तो क्या बचा 1 बचा। बात समझे ना। अब यहां से 2 कॉमन लीजिए कॉस ए, कॉस ए जब कॉमन लीजिएगा देखिएगा ऊपर से कॉस निकल के क्या बचा 1 बचा, लेकिन नीचे वाला तो साइन है ही है ना,
साइन ए, और प्लस में ये हो गया कॉस ए था, कॉस ए कॉमन ले ली थी भाई, एक बच्चा यहाँ पे। क्लियर है? ये देखिए कॉस ए चला गया। 1/sin ए बराबर, सूत्र जानते हैं क्या? कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए होता है, माइनस में 1 है, 1/sin ए फिर से वही कॉसेक ए और +1 है तो +1 कर दिए। देखिए क्या RHS जो पुराना तो मिल गया क्या? बिल्कुल। तो ये हो गया RHS प्रूव्ड। बात समझिए, यहां पे किसी प्रकार का कोई शिकायत बिल्कुल नहीं। इसके बाद देखिएगा अगले सवाल की तरफ आप आइए। तो अगला सवाल देखिएगा आप, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है कि सर्व समीकरण सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बराबर 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ऐसा प्रूव्ड करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जो प्रूव्ड करने के लिए कहता था तो सबसे पहले हम उस चीज को ले लिए हैं ऊपर। तो ये भी सॉल्यूशन का ही एक हिस्सा है, इसको भी आपको लिखना है। उसके बाद लेना है क्या? LHS में LHS लेकर के आपको RHS पुराना है। बात क्लियर है ना? तो यहां पे देखिए सबसे पहले LHS यदि हम ले लिए, इसके बाद देखिए हमें बात बनाने के लिए थोड़ा यहां पे लगाइए क्या, अंश और हर में कॉस से भाग देने पर, कॉस से भाग देने पर, या तो आप यहां से कॉस को कॉमन ले सकते हैं। कॉस क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। देखिएगा दोनों में से कुछ भी काम कर दीजिए, हम कॉमन ही लेते हैं, आपका मर्जी होगा तो आप वो भी कर सकते। अंश और हर में कॉस से भाग देने पर, देखिएगा ऊपर वाले से कॉस कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। क्या चीज? कॉस कॉमन लेना मतलब क्या हुआ? भाग देना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? भाग ही देना होता है ना। कॉस यदि हम कॉमन लिए, सभी में बारी बारी से भाग दिया जाएगा। ये तो कॉस, ये थीटा, ठीक है। तो ऊपर में ये क्या लिखिएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा माइनस, यहां कॉस था कॉस निकलिएगा, ये तो एक ना हो जाएगा तब, और ये क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है ना? नीचे भी आप cos थीटा कॉमन ले लीजिए। देखिएगा ये साइन से cos निकलेगा भाई, जब यहां है ही तो निकलेगा क्या? तो कॉमन लेने का मतलब भाग देना। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसके बाद प्लस ये कॉस थीटा है, कॉस निकल गया तो एक बचा, और यहां पे -1/cos थीटा बचेगा। बात समझे? यहां पे देखिएगा कॉस चला गया। अब देखिए इस साइन थीटा बाय कॉस थीटा सूत्र क्या होता है? tan थीटा होता है। लगा दीजिए यहां पे tan थीटा -1, और 1/cos बराबर क्या होता है? सेक होता है। यहां लगाइए सेक थीटा। साइन बाय कॉस क्या होता है? यहां पे tan थीटा प्लस में 1 - सेक थीटा करते हैं। ये tan के साथ में सेक को पहले लिखिए। ठीक है, देखिए ऊपर ये हो गया, क्या लिखिएगा? ये tan थीटा प्लस में सेक थीटा, और ये -1 को लिख लीजिए। फिर देखिए इसको भी सेट कीजिए, ये tan थीटा माइनस ये सेक थीटा हो गया, और ये +1 हो गया। बात के लिए इसको ले लीजिए आप छोटी ब्रैकेट में, इसको छोटी ब्रैकेट में ले लीजिए। ठीक है, और पूरे को आप मध्यम ब्रैकेट से घेर लीजिए। यहां पे देखिए कंडीशन कुछ लगा रहे हैं हम। तो एक काम कीजिएगा, ऊपर और नीचे बराबर अंक से हम गुना कर सकते हैं ना, ऊपर भी और नीचे भी। तो एक काम कीजिए, ये जो देख रहे हैं हर में, ये tan थीटा माइनस सेक थीटा से आप ऊपर भी गुना कीजिए और नीचे भी गुना कीजिए। ये tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये हो गया। क्लियर ना? तो एक चीज बताइएगा आप हमको कि ये जो है गुना के रूप में जो है, इधर पूरे में गुना है, इसका मतलब ये जो है इसमें भी एक बार गुना होगा, और ये एक के साथ में भी गुना होगा। और जब यही इसके साथ में गुना होगा तो आप क्या लिखिएगा? देखिएगा आप तो यही लिखिएगा ना कि ये हो गया tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू, फिर से वही क्या, tan थीटा माइनस सेक थीटा। कौन सा भी पार्ट लिखो, ये वाला लिखिए। इसको पहले हम इससे गुना किए, ठीक है। अब गुना करेंगे 1 से,
तो पहले बीच में साइन क्या चीज का है, माइनस का, इतना गुना 1 कीजिएगा तो सेम टू सेम होगा, यानी कि ये होगा क्या, tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसके बाद देखिएगा नीचे के पार्ट को कुछ नहीं करना, सेम टू सेम इसको रहने दीजिए। अभी इसको क्या करना है, सेम टू सेम छोड़ देना है। यहां पे ये tan थीटा हो गया माइनस में सेक थीटा प्लस 1, और ये क्या हो गया, tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो समझिएगा थोड़ा ढंग से, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ऊपर वाला चीज को, इस पार्ट को यहां से यहां तक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़िए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं यहां पे, यहां लिख सकते हैं हम लोग ऊपर में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये सेक थीटा के स्क्वायर करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये एक घर में रहेगा। और इसके बाद यहां पे क्या है, माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा है, क्या है, tan थीटा माइनस सेक थीटा, ब्रैकेट लेना कंपलसरी यहां पे हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। और नीचे वाला अब देखिएगा यहां पे ये जो एक में इसको कर दीजिए, इसको एक को भी मिला दीजिए इसमें, देखिएगा ये क्या, tan थीटा माइनस सेक थीटा, और ये +1 था, +1 भी आप लिख लीजिए। इसके बाद जो ये था मेरा, ये क्या था, tan थीटा माइनस सेक थीटा, यही था ना। अब ऊपर वाले चीजों को थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। एक चीज हमको बताइएगा कि ये जो है tan स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सूत्र होता है क्या, एक सेक स्क्वायर थीटा और सूत्र क्या होता है, ये क्या कहता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है ना, ये ब्रैकेट बंद। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो ये माइनस है, ये क्या है, tan थीटा माइनस सेक थीटा, इसको एक में ले लीजिए। अब यहां की चीज को यदि देखें तो कुछ नहीं, छेड़छाड़ कुछ नहीं करना, नीचे वाला पार्ट को जाने दीजिए, ठीक है। ये tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1 हो गया, और ये क्या हुआ, tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब ऊपर कीजिए, ये फिर से ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस से गुना करेंगे -1 हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, और ये बन गया क्या, tan स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है। तो माइनस ये tan थीटा माइनस सेक थीटा, और नीचे की चीजों को देखिएगा तो ये क्या हो गया, ये tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू ये tan थीटा माइनस सेक थीटा हो गया। यहां देखिए प्लस में tan स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा चला गया। इसके बाद यहां पे बचा क्या, -1 बचा, क्या बचा यहां पे, ये -1, हाँ। तो और क्या है यहां पे, माइनस ये tan थीटा, ठीक है, tan थीटा माइनस सेक थीटा। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इधर इसमें यहां से यहां तक -1 बचा, अब इधर क्या बचा, माइनस ब्रैकेट में tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा ना लिख करके, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कैसे, डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। ये -1 हो गया, नहीं, इस माइनस में गुना कर दीजिए, ये प्लस गुना माइनस माइनस tan थीटा हो गया, ये माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस में सेक थीटा हो गया। बात क्लियर है ना। नीचे देखिएगा, नीचे आपका क्या बच रहा है, ये बच रहा है आपका tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और इंटू ये tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो यहां पे यदि ध्यान दिया जाए थोड़ा, ये देखिए एक दूसरे से मिलता है, सिर्फ इसमें अलग क्या है वो हम दिखा रहे हैं आपको। एक काम कीजिए, सबसे पहले ऊपर माइनस और 1 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, -1 कॉमन ले लीजिए, या तो सिर्फ माइनस कॉमन ले लीजिए, जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो देखिए -1 कॉमन ले लिए, तो यह माइनस निकल गया, प्लस बचा, यानी कि प्लस में 1 बचा, ठीक है। यह माइनस निकल गया, प्लस में क्या बचा,
टेन थीटा बचा है, ये प्लस से माइनस निकल गया तो क्या बचा, माइनस बचा और सेक थीटा बचा। ठीक है ना। अब नीचे भी, नीचे जो है ऐसा हम तो लिख तो सकते हैं ना, ये देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा, पहले इस तो, और ये वन जो प्लस में है इसको पहले आप लिख सकते हैं कि वन प्लस ये टेन थीटा माइनस क्या है, सेक थीटा, नीचे भी है। बात क्लियर है ना। या क्या कि एक को सिर्फ पहले लिख दिए और इसको ये एक साथ लिख दिए, ठीक है, हूबहू दिखने लगा, और नीचे में इनटू किया था आपका यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिएगा, ये देखिए हूबहू दिख रहा है तो इसको आप काटा दीजिए। अब कटा दीजिएगा, ऊपर में आपका बचेगा माइनस एक। इस माइनस को लुप्त करने के लिए देखिएगा, पहले एक बार अप्लाई कर देते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए प्रूव करने के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या चीज है, ये माइनस एक है ऊपर में, पर प्रूव जो करना है हमें आरएचएस, उसमें क्या लाना है, प्लस लाना है। हमें क्या लाना है, प्लस। नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ये माइनस एक हो गया, और ये हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे यहां पे माइनस का, तो यहां पे क्या बचेगा, ये टेन थीटा जो होगा माइनस में हो जाएगा। ये टेन थीटा क्या होगा, यहां जब प्लस है माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, और क्या होगा, ये टेन थीटा होगा। यहां जब माइनस है यहां प्लस हो जाएगा, क्या, सेक थीटा। क्लियर है ना। तो ये माइनस से माइनस चला गया, ऊपर में बचा सिर्फ एक। अब प्लस वाला को पहले और माइनस वाला को क्या बाद में लिख सकते हैं क्या, हाँ तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और मिल गया इस प्रकार से आपका आरएचएस। आरएचएस प्रूव्ड लिखिए। क्लियर है बात ना। इसके बाद हम अगले सवाल यानी कि एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। ध्यान दीजिएगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। एक्सरसाइज बिल्कुल जबरदस्त तरीका से, जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तो देखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।